ऐसे गेट तान रहे हो, कोई चोर जवान नहीं है, अच्छे घर से है, देख लिया हमने। बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों मैं अपने चैनल पे। दोस्तों मैं धीरे आज 23-24 साल का हो गया, लेकिन मैं कभी भी आज तक अपने ऊपर या मैंने अपनी आंखों से कभी भी जातिवाद होते नहीं देखा। अब शहरों में मैं गया और वहाँ पे भी मैं ज़्यादा नहीं देखा, सुनता हूँ लेकिन अपने आंखों से नहीं देखता हूँ, और अपने घर पे भी मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन मैं सोशल मीडिया पे देखते रहता हूँ कि जो एससी कैटेगरी में एक जाति है जिसको लोग जाटव बोलते हैं, चमरकार बोलते हैं, कोई गौतम लिखते हैं टाइटल में, लेकिन उसकी जड़ है चमार जाति से। चमार जाति में बहुत सारे संत महापुरुष पैदा हुए हैं। जैसे सबसे बड़े संत चमार जाति में पैदा हुए हैं, उनका नाम है संत शिरोमणि रविदास जी। ऐसे करके बहुत सारे और लोग भी पैदा हुए। बाके चमार नाम से भी एक योद्धा थे जो कि देशी आज़ादी में उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन कुछ लोगों ने वो इतिहास में उनका नाम हमेशा के लिए दफन कर दिया। लेकिन दोस्तों मैं देखता हूँ वीडियोज़ में एक तो टीचर कुछ महीने हो गया, कुछ महीने पहले एक टीचर था, उसने भी बोल दिया था कि कोई कुछ कमेंट किया था तो उसने भी बोल दिया था कि चलो तुमने बोला कि मैं इसके जैसा लगता हूँ, कोई हीरो का नाम लिया था कि मैं इसके जैसा लगता हूँ, मैं चोर चमार जैसा तो नहीं लगता हूँ, चलो ठीक है। और उसके बाद फिर उसके ऊपर बहुत विवाद हुआ, उस टीचर को निकाल दिया भी गया। और उसके बाद एक और वीडियो सामने आई है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो वीडियो, फिर आप देखना कि एक भाई साहब हैं, वो कार में हैं और ट्रैफिक पुलिस का उल्लंघन कर रहे हैं, जो है कि ट्रैफिक जो नियम है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। और उसके बाद जो पुलिस जो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस है, जब उसको रुकवा रही है, उसकी छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है, तब वो बोल रहे हैं कि मैं चोर चमार ख़ानदान से थोड़ी हूँ, मैं अच्छे ख़ानदान से हूँ। तो ये सब कहने का मतलब क्या है मुझे समझ नहीं आता। पहले आप उसके वीडियो देखो। ऐसे गेट तान रहे हो, कोई चोर जवान नहीं है, अच्छे घर से है, देख लिया हमने। परसों भी बहस कर रहे थे, आप लोगों से अच्छे हैं। हाँ, परसों भी बहस कर रहे थे। गरीबों का ऐसा नहीं खा रहे हम लोग, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तुम अपनी ड्यूटी करो ना। हाँ पता है, हाँ कितनी ड्यूटी कर रहे हैं। चोरों चमारों को पकड़ रही हो, गेट खोल रही हो, हरकतें ही है ना, हरकतें ही है। 3 बार बहस कर चुके हो, 3 बार बहस कर चुके हो तुम, 3 बार बदतमीजी करे हो पुलिस से, समझ गए। ये एक बार की नहीं है, 2 साल से नहीं निकलवा रहा है। नहीं हो जाओगी, बोलो ना, सही नहीं हो जाओगी जो कर रही हो। समझ नहीं आए ना, तुम्हारी जो मुचारा चल रहा है ना, मैडम यहाँ उठ के आएंगी। क्या बोल रहे थे कि मैडम यहाँ आएंगी, है ना? हाँ मैडम उठ के आएंगी। हम तो अपना काम करेंगे, हम तो आ भी जाएंगे और फिल्म भी निकाल देंगे। हाँ तो गुंडागिर्दी ज्यादा है ना तुम्हारी, बहुत ज्यादा चल रही है ना गुंडागिर्दी। 3 दिन हो गए तुम्हारी चलते। राम कहो कि यहाँ भी तुमने बदतमीजी की, सबको पता है, 10 लोग बताएंगे तुम्हारे खिलाफ। ब्लैक फिल्म लगा के गलत धंधे करते हो, ब्लैक फिल्म लगा के करते हो ना गलत धंधे, ब्लैक फिल्म लगा के, इसलिए तो कर रहे हो। चल जाम लगाए पूरे में, जाके निकलवाएंगे, अभी भी बता रहे। आज ही निकलेगी श्रीमान जी, आज ही निकलेगी, बताएंगे। हाँ आज ही निकलेगी। चल तो देखा दोस्तों किस तरीके से ये भाई साहब अपमानित कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि चमार एक ऐसी जाति है कि इससे लोग जलते हैं कि इसका इतिहास क्या रहा है, कि इस जाति को किसने बदनाम किया, क्योंकि और बहुत सारी जातियां हैं एससी कैटेगरी में, ओबीसी में भी बहुत सारी जातियां हैं। देखो कहावत तो हर एक जाति के ऊपर बना है, अपने अपने हिसाब से लोग कहावत बनाते हैं, अपने को अच्छा दिखाते हैं, दूसरे को घटिया दिखा के और राजनीति करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि चमार ऐसी कास्ट है कि अलग अलग मुहावरे बना दिए हैं। चोर चमार, मैं चोर चमार जैसा तो नहीं दिखता हूँ, उसके बाद चोरी चमारी। और दोस्तों मैं एक बात और आपको बताऊँ, हो सकता है आपको बुरा लगे, कि अपने घर के जो बंदे होते हैं ना, चमार जाति में जितने भी लोग हैं, वो भी चोरी चकारी होता है मेन।
चोरी चकारी जो मेन होता है असली, जिसको बोलते हैं कि चोरी चकारी बोला जाता है, वो लोग भी बोलते हैं कि चोरी चमारी मैं नहीं किया हूँ, मैं चोरी चमारी करने वाला तुमको लगता हूँ क्या। उनको भी इसका खास महत्व नहीं है, क्योंकि वो शुरू से ही इस जाति को किसने अपमानित किया, किसने क्या किया, कि वो शुरू से चलती चली आ रही है। धीरे धीरे कितना भी कर लो दोस्तों, लेकिन कहावतें जल्दी ख़त्म नहीं होती हैं। आप किसी भी अदर कास्ट के घर चले जाओ, मैं कहना तो नहीं चाहता हूँ लेकिन कह रहा हूँ कि आप किसी अदर कास्ट के घर चले जाओ, वहाँ पे अगर कहीं लड़ाई होगी या झगड़ा होगी, आप कितने भी बड़े बन जाओ, कितने भी अच्छे बन जाओ, लेकिन वहाँ पे यही बोलेंगे कि चमारो ऐसा लड़ाई ये लोग कर रहे हैं, चमारो ऐसा हरकतें कर रहे हैं, सब मिला जुला के ऐसे ये लोग बात कहेंगे। और कहने का मतलब दोस्तों ये है कि इस जाति को किसने बदनाम किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हर लोग यही बात बोलते हैं। मैंने कहाँ मैं गया हूँ, वहाँ पे मैं जाता हूँ, कोई भी चीज़ होता है, हर बार एक तो मैं एक बंदे के साथ था, हर बात पे वो बोलता था कि चोरी चमारी करता है, वो चोरी चमारी करता है, मैं चोरी चमारी नहीं करता हूँ, इससे क्या होने वाला है। हर बात पे जहाँ चोरी वाली बात आती है चोरी चमारी ज़रूर बोलता है। मुझे एक बार लगा था कि मैं उसको बोल दूँगी भैया ये गलत बात बोल रहे हो, चोरी चकारी होता है, चोरी चमारी नहीं होता है। फिर मैंने सोचा कि छोड़ो यार, इसको क्या बोलना है, यही थोड़ी बोल रहा है, इतने लोग बोल रहे हैं, किसको किसको समझाते फिरोगे, समझ रहे हो। और एक और बात है, हरिजन जो शब्द है वो महात्मा गांधी जी का दिया हुआ शब्द है, और उसको कोई भी व्यक्ति अगर आके पूछेगा कि हरिजन बस्ती कहाँ है, तो अगर आप हरिजन बस्ती का मतलब सीधे चमारों वाली बस्ती, जहाँ जो चमरौटी होता है वो चमारों वाली बस्ती जिसको बोला जाता है, उसको हरिजन बस्ती लोग बोलते हैं। अगर ये बोल दोगे कि नहीं यहीं पास में है, जैसे कि कोई पासी जाति के लोग जहाँ पे रहते हैं, बोल दोगे कि यही पास में तो है, बोलेंगे नहीं ये तो पासी लोग हैं, ये नहीं हरिजन बस्ती का मतलब उन लोगों को ये लगता है कि हरिजन का मतलब सिर्फ चमारी होता है। लेकिन अगर आप गूगल करोगे तो हरिजन शब्द में जितने भी SC ST की जातियाँ आती हैं सबको हरिजन बोला जाता है, लेकिन ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, क्योंकि उनकी जनसंख्या चमार जाति के मुकाबले कम है, और चमार जाति के लोग हर आंदोलन में अपने हक अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरते हैं, इसलिए यह जाति हमेशा हाईलाइट में रहती है। और हाईलाइट में रहने की वजह से जो है दोस्तों ना, यह जाति बिल्कुल, ये लोग जो इसके विरोधी लोग हैं इसको बदनाम कर चुके हैं शुरू से ही, कहने का मतलब ये है। और इन लोगों को सबक सिखाना ही चाहिए। SC ST के जो मुकदमा लगता है कोई गलत नहीं लगता है, बेमतलब का कोई किसी जाति को आप हमेशा टारगेट करोगे SC ST एक्ट का मुकदमा लगेगा ही। आप लोगों का क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए और अपना कुछ ओपिनियन दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।